वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स को लेके बच्चे लोग की कमेंट्स आ रही थी कि सर ऑब्जेक्टिव्स वीडियोस लेके आओ, तो आपकी जो फरमाइश थी वो उसके लिए मैं फुलफिल कर रहा हूँ। वो फरमाइश है आपकी जो भी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि 20 मार्क्स आपका क्या हो सकता है, स्कोर हो सकता है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 मैंने डिस्कस कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे, बाद में 3, 4, 5 ऐसे करके रिकॉर्डेड वीडियोस आते जाएंगे। उसके लिए आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, तो अपडेट रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बॉस, लाइक करना है और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कभी आके वीडियो चला जाएगा, मालूम ही नहीं गिरेगा। तो बेटर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के लिए। अकेले अकेले बेनिफिट मत उठाइए, फ्री एजुकेशन से, फ्री कॉस्ट है, फ्री वीडियोज है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एनपीओ का रहेगा ये वाला सेशंस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। और हाँ, जब भी मैं तुम लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ तो प्लीज बच्चे लोग आप भी अपनी बुक लेके बैठिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको क्या कहते हैं टिक मार्क करते जाइए, लिखते जाइए मेरे साथ ही। तो क्या हो जाएगा, आपका भी रिविजन हो जाएगा और यस आपका भी रिवाइज हो जाएगा सब चीजें। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स द डैश सर्विस टू द पब्लिक एट अ लार्ज नथिंग बट सोशल सर्विसेज। डोनेशन फॉर अ स्कॉलरशिप फंड इज डैश कैपिटल रिसिप्ट है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डोनेशन क्या है, वो नथिंग बट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट, जो नाम में लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपका कौन सा अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल का क्लियरली रूल बोलता है, गोल्डन रूल क्या बोलते हैं नॉमिनल का, कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट डैश नथिंग बट, वो क्या हो जाएगा, एनपीओ के लिए असेट हो जाएगी, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। तो बाकी है मतलब आपकी कोई इनकम अगर आपको बाकी है लेना, तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, असेट हो जाती है। तो प्लीज टिक मार्क करते जाइए मेरे साथ, आगे बढ़ेंगे। 5th, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग ईयर इज डैश नथिंग बट, आपने कोई इनकम एडवांस में रिसीव किया तो मतलब वो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो लायबिलिटी हो जाएगी। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो वो आपका हो जाएगा सरप्लस। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलेंगे, वो फाइनल अकाउंट में बोलते थे, बट एनपीओ में आपको मालूम है कि आप जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो वहाँ पे जो भी नेट क्रेडिट वाला दिखता है वो आप सरप्लस लिखते हो, और लॉस वाला जो दिखता है वो आप डेफिसिट लिखते हो। तो ये हो जाएगा आपकी इनकम ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंस, मतलब इनकम आपकी 100 रुपया है, एक्सपेंस 50 रुपया है, तो 50 रुपया आपका हो जाएगा सरप्लस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट इज नथिंग बट, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। प्रॉफिट पार्टनरशिप में अपन क्या बनाते हैं, इनका पीएनएल बनाते हैं, बट आप जैसे एनपीओ में आ जाते हो वहां पे आप पीएनएल नहीं बनाते। सर पीएनएल क्यों नहीं बनाते, वापस से समझाइए, जो बच्चे लोग ने मेरे थियरी कंसेप्ट नहीं पढ़े रहेगा उसको नहीं मालूम रहेगा, तो भी यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोग को कि यहाँ पे पीएनएल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस के लिए तो बिजनेस चालू नहीं किया है। दीज आर द नथिंग बट एनजीओ बिजनेस करने के लिए तो नहीं बैठी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट डैश, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट डैश, क्या रिप्रेजेंट करता है, नथिंग बट वो या तो कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन, इज नथिंग बट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ही है। यस, तो यहाँ पे आ जाएगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज डैश एक्सपेंडिचर, आप कोई भी बिल्डिंग परचेज करते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, नथिंग बट ऑफकोर्स कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि वो आप किधर लिखते हो, बैलेंस शीट के असेट साइड लिखते हो, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपेंस है। आप बिल्डिंग तो रोज तो परचेज नहीं करने वाले हो, बट यहाँ पे इसलिए आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अगर जो डे टू डे अगर उसका रॉ मटेरियल की बात आती है तो वो डे टू डे खर्चे के रिलेटेड कोई भी होगा तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसीव। समझ में आ रहा है ना भिड़ू, आगे बढ़ेंगे सर, चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाते हैं। राइट वन वर्ड फ्रेज और टर्म विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी ओनली इज नथिंग बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे, एन अकाउंट विच इज प्रीपेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव में देखा था, उसको बोलेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्लीज बच्चे लोग, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आप क्या कीजिए फुल फॉर्म में लिखिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस का इश्यू है, तो आप क्या कीजिए फुल फॉर्म लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एग्जाम में भी आपको फुल फॉर्म ही लिखना है, INE अकाउंट, अकाउंट भी पूरा लिखना है, A-C नहीं लिख के आना है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके रखिए। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज नथिंग बट कैपिटल रिसीव बोलते हैं आपको, या तो स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक डोनेशन भी बोल सकते हो, तो दोनों आंसर राइट है। स्पेसिफिक डोनेशन भी इज ऑल्सो राइट और कैपिटल रिसीव इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, द रिसीव विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर इज नथिंग बट कैपिटल रिसीव। अगर रिकरिंग इन नेचर होता तो वो रेवेन्यू रिसीव हो जाता। रिकरिंग का मतलब होता है डे टू डे बेस वाला। एन अकाउंट विच इज रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम इंस्टेड ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ऐसा कौन सा अकाउंट है जो विच रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम इंस्टेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंस्टेड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नथिंग बट आपका आ जाएगा आंसर ही मैंने बोल दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ द नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो आपका क्वेश्चन में बन के आता है वो क्या बन के आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वन सेकेंड में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपको मालूम है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट, आपको ट्रायल बैलेंस देखते हो फाइनल अकाउंट में, तो फाइनल अकाउंट का रिप्लेसमेंट एनपीओ में क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जहाँ पे कैश एंट्रीज होती है। रिसिप्ट मतलब कितना कितना कैश आया और पेमेंट मतलब कितना कितना पेमेंट किया, वो आपका अज्यूम करना कि वो आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस है, नथिंग बट आपका क्वेश्चंस है किसके अंदर, एनपीओ के अंदर। तो वही बोला है कि अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, वहां पे खाली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा अकाउंट होगा वो, रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन। The income which is earned during the year but not received during the year, nothing but outstanding income, वो आपका क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाएगा। मतलब आपने इनकम अभी कमाया पर आपको मिला ही नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो इनकम आपके आउटस्टैंडिंग कहलाएगी, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, बॉस असेट हो जाएगी। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट आपके लिए क्या हो जाएगा, वो सरप्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, क्योंकि आप अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव में देखा था कि आपकी इनकम 100 रुपया है, खर्चा आपका 50 रुपया ही है, तो वो 50 रुपया एक्स्ट्रा जो रहेगा वो आपके लिए सरप्लस कहलाएगा। अगर उल्टा बोलूं कि आपका एक्सपेंस 100 रुपया है, आपका इनकम 50 रुपया है, तो 50 रुपया जो डिफरेंस वो आपके लिए डेफिसिट कहलाएगा। द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर अ टोटल लायबिलिटी ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज नथिंग बट कैपिटल फंड। ये ऐसा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में आया है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो प्लीज हाईलाइट करके रखना। All such receipts which are not recurring in nature and not forming a part of regular flow of income, मतलब not recurring nothing but capital receipt बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपके वन वर्ड। आगे बढ़ेंगे, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज बच्चे लोग रिक्वेस्ट है कि सभी को क्या करना है, आपको सॉल्व करते जाइए मेरे साथ ही, तो आपको भी अलग से प्रिपेयर करने की कोई जरूरत, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, आपका 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का क्या हो जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट सी वाला पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। मतलब मैं यहाँ पे वन सेकेंड रीजन जस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी नहीं लिखा था, यहाँ पे भी नहीं लिखूंगा, बट हाँ ट्रू फॉल्स लिखूंगा, पर रीजन में तुम लोग को बोल दूंगा ओरली। यस, लिखना है तो लिख लेना। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव, 100% ट्रू, क्योंकि उनका मोटिव होता है टू हेल्प द सोसाइटी, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, तो 100% स्टेटमेंट ट्रू है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, फॉल्स। भाई वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते ही नहीं है। वो किस में बनते हैं, सोल ट्रेडिंग में बनता है, कंपनी अकाउंट में बनता है, फाइनल अकाउंट में अपन पार्टनरशिप करेगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का कंसेप्ट होता ही नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉल्स। अरे भाई देयर इज अ डिफरेंट, क्यों, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप कैश ट्रांजेक्शन लिखते हो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हो, नॉमिनल वाले, नॉमिनल अकाउंट वाले, मतलब इनकम एंड गेन वाले या तो एक्सपेंडिचर वाले। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट आइदर अ सरप्लस एंड डेफिसिट, 100% ट्रू, क्योंकि आप
जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप सरप्लस बोलते हो, डेबिट साइड ज्यादा है तो उसको डेफिसिट बोलते हो। तो 100% स्टेटमेंट ट्रू है। रिसिप्ट्स एंड देखो यहाँ पे 1 सेकंड क्लिक हुआ है मेरे को, बच्चों लोग को बोला है ट्रू और फॉल्स लिखना है, मतलब डिसएग्री और एग्री लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी भी बोला हो, अगर उन लोग ने ऊपर बोला है कि ट्रू या तो फॉल्स लिखो, दो में से कोई भी एक ऑप्शन लिखो, तो आप एग्री डिसएग्री उसका सिनोनिमस लिख के मत आ जाना, छोटी छोटी गलती मत करना। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, फॉल्स। भाई उधर ओपनिंग बैलेंस होता ही है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर द बैलेंस शीट, फॉल्स। इन लोग तो बैलेंस शीट बनाते ही हैं, अपन क्वेश्चन तो बैलेंस शीट पर देखे हैं ना, बैलेंस शीट तो बनाते ही हैं। परचेस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 100% ट्रू, क्योंकि वो वन टाइम खर्चा होता है कोई भी ट्रस्ट के लिए या तो कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, फॉल्स भाई, फॉल्स फॉल्स। अरे भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, अभी तो ऑब्जेक्टिव्स में अपन ने देखा था कि यहाँ पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखते हैं, वो नॉमिनल का रूल है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉट रियल अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आप रियल अकाउंट बोल सकते हो क्योंकि वहां पे कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, कैश इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर, फॉल्स। यहाँ पे करंट ईयर के, नेक्स्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के सभी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आपको देखने मिलता है। जैसे कि अपन देखते हैं ना, कैश ओपनिंग बैलेंस वो लास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन है, क्लोजिंग बैलेंस वो नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर, बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर। सो सभी चीजें अपने को क्वेश्चन आंसर में अपन देखते हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट बन के आता है उसके अंदर, तो वहां पे आपको नॉट ओनली करंट ट्रांजेक्शन, वो आपको नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का भी दिखेगा। एक्सेस ऑफ असेट ओवर द लायबिलिटीज कॉल्ड एज अ कैपिटल फंड, 100% ट्रू। ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ो, आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। कुछ भी डाउट हो तो बच्चे लोग, मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अभी भी चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए। 20 दिन ही बाकी आपके एग्जाम को, क्या मालूम किस आपके किसी एक दोस्त का हेल्प हो जाए और वो पास हो जाए और बाद में दुआ ही लगेगी आपको। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज इन दैट, सॉरी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, हाँ बराबर पढ़ रहा था मैं, नेवर इज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कभी भी करेगा नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन इज अ, आप बोल सकते हो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, या तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या तो आप क्या बोल सकते हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन सा होगा, रियल अकाउंट। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला था इसके ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के अंदर कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाला, वो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ डैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न। Credit side of receipts and payment account shows dash cash. Credit side of the receipts and payment account shows cash dash, वो कौन सा हो जाएगा आपका, नथिंग बट पेमेंट साइड हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, वो आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट क्योंकि आप नाम में लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर द डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नथिंग बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वंस अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ द स्पेस नहीं है मेरे पास, पर तुम लोगों को मैं बोलते जा रहा हूँ तो लिखते जाइए साइमल्टेनियसली आप भी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर इज कंसिडर्ड एज अ डैश रिसिप्ट इज नथिंग बट कैपिटल रिसिप्ट। द ट्रांजेक्शन वन टाइम इनकम होती है इसलिए कैपिटल रिसिप्ट बोला है। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड ओनली टू द डैश ईयर, नथिंग बट करंट ईयर। देखो ध्यान से देखो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में करंट ईयर का भी ट्रांजैक्शन आता है, प्रीवियस ईयर का भी आता है, नेक्स्ट ईयर का भी आता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बनाते हो वो करंट ईयर का ही बनाते हो, वो करंट ईयर का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान से सुनो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब करंट ईयर का। तो प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ही अपन जस्ट इधर देखा, किधर, हाँ ये रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न में, मतलब अब सोल ट्रेडिंग हो गया, पार्टनरशिप में हो गया, जैसे अपन पीएनएल बनाते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। वन सेंटेंस अपने अपने हिसाब से देख लेना।
यहाँ पे जान दो, ये वाला आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, कुछ है नहीं इतना। आ जाते हैं फाइंड ऑड वन। ऑड वन देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आएगा क्योंकि ये सब तो किस में बनता है, ट्रेडिंग कंसर्न में बनता है। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरीज, क्योंकि दिस आर द असेट्स। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लोकल रेंट रिसीव। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लोकल रेंट रिसीव। तो सभी यहाँ पे दिख रहे हो, ये सब पीएनएल का दिख रहा है, ये एक अपना एनपीओ का दिख रहा है, तो याद देगा सब्सक्रिप्शन। रिलायंस इंडस्ट्री, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट क्लब, तो ये सब आपको चैरिटेबल वाला दिख रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री इज अ ऑड वन, इसको लाइन नहीं करता हूँ, रिलायंस इज अ ऑड वन, जो प्रॉफिट कंसर्न वाला नहीं है वो, सॉरी नॉन प्रॉफिट कंसर्न वाला नहीं है, वो प्रॉफिट कंसर्न वाला है। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट और कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट इज अ ऑड वन। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के लिए, अपडेट रहिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। और जाते जाते चैनल को लाइक नहीं है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।